जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शक्तिशाली राजा हैं, मतलब एक ऐसे राजा जो ब्रह्मांड के नियमों से इस कदर बंधे हैं कि जंगल में कहीं शांति से ध्यान लगाता हुआ एक आम इंसान भी आपके और आपके पूरे राज्य के लिए एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या सामूहिक विनाश का हथियार माना जाने लगे। हाँ, सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लग सकता है। बिल्कुल, लेकिन आज की इस गहराई से चर्चा में हम जिस विषय की तह तक जाने वाले हैं वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और एकदम वास्तविक है। आज हमारे पास एक बहुत ही विचारोत्तेजक स्रोत है। जी, महागाथा.docx नाम के दस्तावेज का एक अंश है, राम और शूद्र। हाँ, और हमारा मकसद आज कोई पुरानी पौराणिक कथा सुनाना नहीं है, बल्कि इस दस्तावेज में जो नेतृत्व, सामाजिक नियमों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बीच का टकराव है ना, उसे निष्पक्ष रूप से एनालाइज करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये एक बहुत ही जटिल केस स्टडी है जो दिखाती है कि जब एक व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं एक बहुत ही कठोर, सदियों पुरानी व्यवस्था से टकराती हैं तो क्या होता है। हाँ, और चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी। देखिए, इस स्रोत में जाति, वर्ण व्यवस्था, विशेष रूप से ब्राह्मण और शूद्र से जुड़े कुछ बहुत ही संवेदनशील प्रसंग हैं। जी, जो आज के समय में काफी राजनीतिक भी हो सकते हैं। एकदम। तो हमारा काम आज किसी भी पक्ष, विचारधारा या सोच का समर्थन करना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ स्रोत सामग्री में जो विचार और घटनाएं दी गई हैं, उन्हें उसी रूप में डिकोड कर रहे हैं जिस रूप में वो लिखी गई हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ एक विश्लेषक की भूमिका में हैं। तो चलिए उस नाटकीय दृश्य से शुरुआत करते हैं जिसने अयोध्या के दरबार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। हाँ, वो शुरुआत ही बहुत इंटेंस है। बहुत ज्यादा। मतलब दरबार लगा हुआ है, राजा राम अपने सिंहासन पर विराजमान है, और तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। उसकी बाहों में उसके मृत किशोर बेटे का शरीर है। और वो रो नहीं रहा है, वो बस क्रोधित है। रुको, वो रो नहीं रहा है अपने जवान बेटे की मौत पर? नहीं, उसे दुख से ज्यादा गुस्सा है। और वो जो कहता है ना, वो पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा खींच देता है। वो सीधे राजा राम की तरफ उंगली उठाता है और उन पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाता है। अरे बाप रे! मतलब ये बात तो आसानी से गले ही नहीं उतरती। एक लड़का किसी बीमारी या प्राकृतिक कारण से मरता है और एक राजा को, वो भी राम जैसे राजा को जो अपने त्याग के लिए जाने जाते हैं, उन्हें हत्यारा कैसे कहा जा सकता है? इसका लॉजिक क्या है? देखिए, उसका लॉजिक भावनाओं पर आधारित नहीं है। वो उस समय के एक बहुत गहरे ब्रह्मांडीय सिद्धांत पर आधारित है। उस ब्राह्मण के अनुसार ये प्राकृतिक नियमों का उलट जाना, मतलब रिवर्सल ऑफ नेचुरल लॉ। अच्छा। हाँ, उसका तर्क बहुत सीधा है। वो कहता है कि मेरे बाल सफेद हैं, मेरी हड्डियां कमजोर हैं, फिर भी मैं जिंदा हूं, और मेरा जवान बेटा जिसे अभी पूरी जिंदगी देखनी थी वो मर गया। मौत का क्रम टूट गया है। बिल्कुल। प्राचीन भारतीय दर्शन में यही माना जाता था कि जब मौत का क्रम टूटता है, जब प्रकृति अजीब बर्ताव करने लगती है, तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं होती, ये पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन के टूटने का संकेत होता है। तो इसका दोष सीधा राजा पर क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी अराजकता सिर्फ तभी फैलती है जब उस भूमि का शासक या तो खुद कोई पाप कर रहा हो या अपनी प्रजा को पाप करने से रोक नहीं पा रहा हो। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। अगर मैं इसे आज के नजरिए से देखूं तो ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ या किसी बहुत बड़े जहाज के कप्तान वाली स्थिति लगती है ना? काफी हद तक वैसा ही है। मतलब मान लीजिए जहाज के इंजन रूम में सबसे नीचे कोई जूनियर कर्मचारी गलत बटन दबा देता है, जहाज का नेविगेशन फेल होता है और वो चट्टान से टकरा जाता है। अब मीडिया उस जूनियर से सवाल नहीं पूछती, वो सीधे कप्तान से इस्तीफा मांगती है। बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम फेलियर की नैतिक जिम्मेदारी तो शीर्ष नेता की ही होती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर है। एक कप्तान जहाज की मशीनों के लिए जिम्मेदार हो सकता है, पर क्या एक राजा सच में पूरे ब्रह्मांड के प्राकृतिक चक्र के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? प्राचीन राजधर्म के हिसाब से बिल्कुल ठहराया जा सकता है। स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि गुरु वशिष्ठ भी इस बात से सहमत होते हैं। गुरु वशिष्ठ, जो दरबार के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। जी हाँ, उनके अनुसार राजा का जो धर्म है, उसकी जो आभा है, वो पूरे राज्य के लिए एक आध्यात्मिक ढाल का काम करती है। अगर कोई भी ब्रह्मांडीय नियमों के खिलाफ जाता है तो वो ढाल चटकने लगती है। भले ही राम स्वयं निष्कलंक हों, लेकिन राजा के रूप में उस ढाल के केंद्र वही हैं। ये तो एक इंसान पर अविश्वसनीय मानसिक दबाव है, और इसी दबाव में आकर फिर राम अपने गुप्तचरों को भेजते हैं कि पता लगाओ राज्य में ऐसा कौन सा पाप हो रहा है। सही कहा।
और जब गुप्तचर लौटते हैं तो उनकी रिपोर्ट उस ब्राह्मण के आरोप से भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। हाँ, वो बताते हैं कि शंभूक नाम का एक शूद्र जंगल में वेदों का पाठ कर रहा है और कठोर तपस्या भी कर रहा है। और ये सुनते ही मतलब दस्तावेज में साफ लिखा है कि दरबार की हालत क्या होती है। शूद्र और वेदों का पाठ, ये दोनों चीजें उस समय की व्यवस्था के लिए एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। लोगों की तो सांसें ही रुक गई होंगी। एकदम, उन्हें लगता है कि बस यही वो महापाप है। गुरु वशिष्ठ फिर तकनीकी नियम समझाते हैं कि ये त्रेता युग चल रहा है और त्रेता युग में शूद्रों को तपस्या करने की सख्त मनाही है और ये अधिकार उन्हें सिर्फ कलयुग में मिलेगा, है ना? दी तो दरबार तुरंत इसे ईश्वर निंदा घोषित कर देता है। लोग उस तपस्या को ब्राह्मण लड़के की मौत से जोड़ देते हैं और पूरे दरबार में नारे लगने लगते हैं, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि समाज में समय और वर्गों का कितना कठोर ढांचा बना हुआ था। बिल्कुल, इसे एक ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह सोचिए। त्रेता युग में उनका मानना था कि संतुलन तभी रहेगा जब हर कोई अपने जन्म के आधार पर तय काम करेगा। ये बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज सिस्टम था। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। क्या? अगर गुरु वशिष्ठ खुद कह रहे हैं कि ये तपस्या कलयुग में मान्य होगी, तो इसका मतलब है कि तपस्या करना या ज्ञान पाना अपने आप में कोई पाप नहीं है। ये तो सिर्फ सही समय का खेल है। हाँ, सही पॉइंट है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सारा खौफ सच में ब्रह्मांड की घड़ी टूटने का है, या फिर ये एलीट वर्ग का खौफ है जो सत्ता और ज्ञान पर अपनी मोनोपोली खोने से डर रहा है? ये बहुत ही तीखा सवाल है और सच कहूं तो स्रोत सामग्री का असली तनाव इसी सवाल के आसपास घूमता है। बिल्कुल। देखिए, व्यवस्था हमेशा अपने नियमों को दैवीय बताती है ताकि नियंत्रण बना रहे। वो इसे संतुलन कहते हैं, पर हाशिए पर खड़े इंसान के लिए ये सिर्फ एक जंजीर है। और इसी उन्माद को शांत करने के लिए राजा राम शंभूक को खोजने निकल पड़ते हैं। और अब हम इस दस्तावेज के सबसे शक्तिशाली हिस्से में पहुंचते हैं, राम और शंभूक का आमना सामना। राम जंगल में शंभूक को देखते हैं जो एक पेड़ से उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। हाँ। राम उससे पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है, और शंभूक कोई गोलमोल जवाब नहीं देता। वो साफ कहता है कि वो स्वर्ग जीतना चाहता है। ये उसकी बेबाक महत्वाकांक्षा है। वो अपनी आकांक्षाओं के लिए माफी नहीं मांग रहा। लेकिन राम जो जवाब देते हैं वो बहुत अहम है। राम कहते हैं कि तुम्हारी इस महत्वाकांक्षा की कीमत किसी और ने चुकाई है, उस अनजान ब्राह्मण लड़के ने। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति की सनक कई लोगों के कल्याण से ऊपर नहीं हो सकती। वही ग्रेटर गुड वाला तर्क। बिल्कुल। लेकिन राम सिर्फ उपदेश नहीं देते, वो अपनी बात साबित करने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक उदाहरण देते हैं, अपनी पत्नी सीता का वनवास। वो बताते हैं कि राजा होने के नाते वो खुद भी आजाद नहीं है। तो राम यहाँ एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक संस्था या इंस्टीट्यूशन के तौर पर बोल रहे हैं। हाँ। स्रोत में राम का एक वाक्य है, मैं राज नहीं करता, केवल सेवा करता हूँ। वो कह रहे हैं कि उनका एकमात्र धर्म बृहत्तर कल्याण है। उन्होंने खुद सबसे बड़ी कीमत चुकाई है, तो वो शंभुक को नियम कैसे तोड़ने दे सकते हैं? यहाँ कहानी वाकई बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि शंभुक कोई साधारण पीड़ित नहीं है। वो पलटवार करता है और एक बौद्धिक बहस छेड़ देता है। और कैसा पलटवार? बिल्कुल, वो राम के ही इतिहास का इस्तेमाल उनके खिलाफ करता है। शंभुक याद दिलाता है कि राम ने ही कभी पत्थर की एक शिला को छूकर उसे जीवित स्त्री बना दिया था। अहल्या की बात कर रहा है वो जी। तो शंभुक पूछता है कि जो इंसान पत्थर को स्त्री बना सकता है, क्या वो इन कठोर सामाजिक नियमों को जड़ से नहीं उखाड़ सकता? ये तो ऐसा अकाट्य तर्क है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। ये सीधे पूछना है कि अगर आप भगवान हैं तो अपने चमत्कार का इस्तेमाल मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे? हाँ, तो राम इसका सामना कैसे करते हैं? राम इससे भागते नहीं है। वो सूर्यवंशी विचारधारा का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि सूर्यवंशी जड़ से उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि नियमों को बनाए रखते हैं। मतलब अपहोल्ड करते हैं। हाँ, चमत्कार करना अलग बात है, लेकिन पूरे समाज के बुनियादी ढांचे को रातों रात उखाड़ फेंकना राजा का काम नहीं है। और वो शंभू को उसी के वंश के राजा त्रिशंकु का उदाहरण देते हैं। अरे हाँ, त्रिशंकु की कहानी। जी। त्रिशंकु ने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग जाने की जिद की थी, जो नियमों के खिलाफ था। नतीजा ये हुआ कि वो आज भी स्वर्ग और धरती के बीच अधर में एक लिम्बो में उल्टा लटका हुआ है, एक ग्लिच की तरह। बिल्कुल। राम समझा रहे हैं कि जो प्रकृति की सीमा लांघता है उसका यही हश्र होता है। और शंभुक को ये भी लगता है कि उसे शूद्र होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, पर राम उसे रावण की याद दिलाते हैं। हाँ, क्योंकि रावण तो आधा ब्राह्मण था। राम ये बताना चाहते हैं कि उनका न्याय जाति नहीं देखता,
वो सिर्फ खतरा देखता है। जो भी व्यवस्था के लिए असुर बनेगा उसे दंड मिलेगा। सही कहा। जो भी सामूहिक शांति भंग करेगा उसे रोकना ही राजधर्म है। इतनी गहरी बहस के बाद भी स्रोत बताता है कि राम तुरंत तलवार नहीं निकालते, वो एक समझौते की पेशकश करते हैं। जी, वो कहते हैं कि तपस्या छोड़ दो तो अयोध्या के खजाने तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। और इसके जवाब में शंभुक जो कहता है वो इस पूरे दस्तावेज का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो कहता है, मैं दूसरों की परवाह क्यों करूं जब दूसरों ने कभी मेरी परवाह नहीं की। ये लाइन तो सीधे दिल पर चोट करती है। ये सिर्फ शंभू का दर्द नहीं है, ये हर उस इंसान की आवाज है जिसे बृहत्तर कल्याण के नाम पर हमेशा सिस्टम से बाहर रखा गया। एकदम सही। वो पूछ रहा है कि जिस समाज ने मुझे सिर्फ निचले पायदान पर रखा, मैं उसके नियमों की परवाह क्यों करूं। बिल्कुल। और यहीं पर बहस के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। राम आखिरी बार पूछते हैं, तो तुम इनकार करते हो? और शंभुक कहता है, मैं बस चुनता हूं। मैं चुनता हूं। ये अपनी एजेंसी का, अपने स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा ऐलान है। लेकिन एक कठोर व्यवस्था इस स्वतंत्रता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्रोत के अनुसार उसी पल राम पर अयोध्या के दरबार की वो मृत्यु मृत्यु वाली गूंज हावी हो जाती है। और वो एक ही झटके में शंभुक का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। ये अंत बहुत ही दुखद है। राम ने यहाँ एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि सिस्टम के एक हथियार के रूप में काम किया। शंभुक ने अपना चुनाव किया और उसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? सुनने वालों को लगेगा कि त्रेता युग की ये बात आज क्यों मायने रखती है? ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये एक इंसान के अपने लिए कुछ बड़ा हासिल करने के अधिकार और बदलाव से डरने वाली व्यवस्था के बीच का शाश्वत टकराव है। और हमने देखा कि राजधर्म और व्यक्तिगत अधिकार का ये टकराव कितना क्रूर हो सकता है। शंभुक ने अपनी एजेंसी चुनी जबकि राम ने व्यवस्था को बचाया। जी, और हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से स्रोत के तथ्यों पर ही आधारित है। बिल्कुल। तो चर्चा को खत्म करते हुए मैं वापस उसी एनालॉजी पर आना चाहूंगी। अगर हम किसी व्यवस्था को एक विशाल जहाज मान लें और वो जहाज कहे कि अपना संतुलन बनाए रखने के लिए उसे किसी ऐसे इंसान को समुद्र में फेंकना पड़ेगा जो सिर्फ शांति से किताब पढ़ना चाहता है, तो ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर किसी सिस्टम का संतुलन इतना नाजुक है कि वो एक व्यक्ति के ध्यान लगाने से खतरे में पड़ जाए, तो असल खराबी किसमें है? क्या खराबी उस व्यक्ति की शांतिपूर्ण महत्वाकांक्षा में है या खुद उस व्यवस्था के खोखलेपन में जो इतनी आसानी से हिल जाती है? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? क्या डर सच में ब्रह्मांड के टूटने का है या उस जहाज की संरचना ही इतनी कमजोर है? श्रोताओं, ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस गहराई से चर्चा में बस इतना ही। इस सवाल पर विचार कीजिए और सोचते रहिए।